ग्राम सभा गौना के ग्रामीणों ने चकबंदी अधिकारी चौरी चौरा से मिलकर समस्या समाधान की लगाई गुहार। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के विकासखा सरदारनगर के ग्राम सभा गौना के लगभग दर्जन भर ग्रामीणों ने चकबंदी सीओ को पत्रक सौंप समस्या समाधान का लगाई गुहार। चकबंदी अधिकारी से मिलने वालों में अवधेश कुमार पांडेय, उपेंद्र सिंह, धर्मेंद्र यादव, रामकिलाश यादव, कृष्णानंद यादव, पूर्व प्रधान संजय यादव, वशिष्ठ पाल, रोशन प्रताप सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण उपलब्ध रहे। ग्राम सभा गौना के पूर्व प्रधान सहित दर्जन भर ग्रामीण अपने गांव के चकबंदी विभाग की समस्या के समाधान हेतु चौरी चौरा तहसील में 4 जून को इकट्ठा होकर चौरी चौरा चकबंदी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा तथा समस्या के समाधान हेतु गुहार लगाया। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो तस्वीर चौरी चौरा तहसील परिसर की दिखाई दे रही है, उसमें ये ग्रामीण किस तरह से अपनी पीड़ा सुना रहे हैं तथा जिम्मेदार गया है और आश्वासन हम लोगों को यह मिला है कि आप लोगों की सार्वजनिक समस्या का समाधान करते हुए और उसके बाद ही चकबंदी की प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी समस्या है कि अभी हम लोगों का बीज बेहन सब तैयार है, रुपाई सिर पर है, समय है नहीं लॉकडाउन की वजह से, और ऐसे में चकबंदी करना हम लोगों के लिए हितकर होगा। यही सब मांगे थी, इसलिए हम सब गाँव वाले इकट्ठा होकर आए हैं, अपनी समस्या कहे हैं साहब से, निर्णय उनको लेना है। जी, क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र जी, क्या मामला है? सर, हमारे गांव में चकबंदी विगत कई वर्षों से चल रहा है सर, और लॉकडाउन में हम लोग उम्मीद किए थे कि चकबंदी का कोई काम नहीं होगा, और हम लोग सारा खेत को जुतवा दिए हैं, बिया गिर गया है सर, जो देसी खाद होता है सारा खेत में पड़ गया है। इस लॉकडाउन में प्रधान और चकबंदी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के मिली भगत से सर ज़बरदस्ती जल्दी लगवा रहे हैं चकबंदी, ताकि धन उगाही खूब कायदे से हो सके। और इस कारण सर पूरा ग्राम सभा के लोग परेशान हैं। सर, इसके पहले हम लोग कुछ मांग थी हम लोगों की, जो ये लोग नाजायज़ तरीके से गलत किए थे, उसको हम लोगों ने सीओ साहब से मिलकर 6 महीना पहले एक सार्वजनिक एक मुकदमा किया था कि यह मांग हम लोगों की पूरी होनी चाहिए, जिसको लेकर हम सीओ साहब के पास गए। हमने कहा कि साहब, जिस अधिकार से आप उन लोगों को भेज रहे हैं हमारे खेत को नापने के लिए, उसी अधिकार से हम 6 महीना पहले आपसे मांग किए थे कि हमारे ग्राम सभा में 3 किलोमीटर लंबी नहर बहती है, उससे नाली को भी नक्शे में डाल दिया जाए ताकि हम लोग पानी आसानी से चला सकें। पतला 10 कड़ी का सिर्फ चक्रोट दिए हैं उसको सर। अगर हम लोगों की बचत की ज़मीन जो है, हमको बचत की ज़मीन नहीं चाहिए, हमको 20 कड़ी का चक्रोट चाहिए। और सर, जो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं वो ग्राम सभा के नज़दीक छूटा, ताकि उसका ग्राम सभा के लोग सदुपयोग कर सकें। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोग 6 महीना पहले इनको एक जनहित याचिका इनके न्यायालय में डाले थे, उस पर कार्रवाई नहीं किए और ज़बरदस्ती यह लोग भेज कर नपवा रहे हैं, जिससे जन आक्रोश है, किसान परेशान हैं। और अगर यह लोग अपने रवैये में सुधार नहीं किए, लॉकडाउन का बार यह अधिकारी होकर उल्लंघन करेंगे, तो हम लोग पूरे ग्राम सभा के लोग इस लॉकडाउन में ही यहाँ पे आमरण अनशन के लिए बढ़ जाएंगे। यह लोग बाध्य, या उसकी सारी जिम्मेदारी इन लोगों की होगी, सीओ साहब की होगी और हमारे प्रधान जी की होगी और तहसील प्रशासन की होगी। सर, क्या नाम है आपका? हीरालाल यादव, पूर्व प्रधान गवर्नर जी। यह है सर, सन 92 से हमारे गांव का चकबंदी प्रक्रिया सन 92 से चल रही है। उस समय भी लोग उड़ान चक ज़्यादा काटे थे, जिसका विरोध किए हम लोग, फिर परिवर्तन हुआ। इस वक्त पैसा लेकर के जहां मुख्य मार्ग है वहां चक बाहर कर दे रहे हैं, धर्मस्थलों को निरस्त कर रहे हैं ये लोग। हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस सेक्टर को आप पैमाइश कर रहे हैं उसकी कटौती भूमि कितनी है, उसमें आपने चकमार्ग कितना दे रहा है, शेष भूमि कहाँ जा रही है। हमारा मांग यह है कि हमें बचत की भूमि कम दी जाए, चकमार्ग मुझे सही दिया जाए। तालाबों से निकासी नाली आप नहीं देंगे तो पानी कहाँ निकलेगा, खेत तो नहर में निकल गया और हमें बुलावा न मिले। हमारा कहने का मतलब सर कि पैमाइश हो, हम तैयार हैं, लेकिन मूलभूत जो चकबंदी से अधिकार किसानों को मिलना चाहिए वो हम मिले। हमें वो बताना, जिस सेक्टर की जिस पैच की वो पैमाइश कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, कितना आप नहर में दे रहे हैं, कितना नाली में दे रहे हैं। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभिशाप दे दें।
हमारी ही जमीन हमसे चोरा करके आप चरपहिया खरीद कर चले जाएं और हम अपने खेत के सिंचाई के लिए परेशान रहें, ये कहाँ का उचित है? तो मेरा मांग यही है सर कि अब देखा जाए हम लोग क्या करेंगे। अगर यह लोग सुधार नहीं लाते हैं चकबंदी विभाग वाले, तो मेरा वही नारा रहेगा कि तराजू तोल कर देखो कि पल्ला किसका भारी है। अगर तुम लोगों को पैसा प्यारी है तो हम लोगों को लाठी प्यारी है। हमारे विकास जो है, हमारा जो धन है, जो हमारा ज़मीन है, वो सही ढंग से लगे। जहाँ ज़रूरत है विद्यालय के लिए ज़मीन छोड़ी जाए और हमारा जो है गांव सभा के सामने हमारे सड़क पर छोड़ी जाए, अच्छी जगह छोड़ी जाए कि हमारे आने पर वो समय दे ज़मीन के लिए। जो त्रुटियां हुई है चकबंदी विभाग में, मैं जनता का उससे अवगत कराकर मैं सारे अधिकारियों को जिला स्तर के एसओसी स्तर, डीडीसी स्तर, सारे अधिकारियों को मैं अवगत कराया कि इसको ध्यान में रखते हुए मतलब गवर्नर में पैमाइश कीजिए। लेकिन कोई अधिकारी इसको हल्के में ले रहा, सारे हल्के में ले, कोई इसे दिल से नहीं ले रहा है। इसीलिए इस बार भी 6 महीना पहले हमने आया, इसमें जनहित याचिका सीओ साहब के वहाँ दाखिल हुआ। तो सीओ साहब ने कहा जब तक मतलब जनहित याचिका आपकी दुरुस्त नहीं हो जाएंगी, सही नहीं कर दिया जाएगा, तब तक पैमाइश गवर्नर में नहीं होगी। लेकिन इस 3 महीने का, ये 2-2.5 महीने का लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में हम लोग नहीं यहाँ पे आए। तो सीओ साहब आज कहें कि आप कहाँ थे अभी तक? हमने कहा कि लॉकडाउन में हम लोग यहाँ लाठी खाने नहीं ना आए। तो कहें पहले आप बताए होते, कहे होते। तो हम कहें आज आए हैं, लॉकडाउन खुला, हम लोग आए हैं, तो पैमाइश मतलब। तो इन्होंने कहा कि तो हमने पूछा जनहित याचिका पे किए क्या हैं? तो इन्होंने कुछ उसमें किया नहीं है, कोई उनका रिएक्शन, इस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो इन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में इसको देखते हैं, उसके बाद देखते हुए पैमाइश अगला क्या स्थिति होगी पैमाइश की, वो हम बताएंगे। जय हिंद। आपके चौरी चौरा तहसील के गवर्नर का एक मामला आपके संज्ञान में आया है, क्या मामला है सर? उसमें क्या कहना चाहते हैं? गवर्नर में जब परिवर्तन का मामला है और करीब वहाँ कुछ विगत सालों में भी परिवर्तन हुआ था, लेकिन कुछ सेक्टर बाकी रह गया। इसमें 9 सेक्टर शेष रह गया। 9 सेक्टर की पैमाइश होनी है। तो लॉकडाउन के चलते हम अप्रैल में नहीं शुरू करा पाए, मगर जिलाधिकारी महोदय के और एसओसी साहब के आदेशानुसार हमने टीम बना दिया है और उसकी पैमाइश जो है हम शुरू करा रहे हैं। और इसमें जो है अगर किसी को कोई परेशानी है उसको नियमानुसार हल किया जाएगा। जिससे ग्रामीणों का ये था कि कोई बात भी आपके यहाँ दाखिल है, अभी निस्तारण नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी पैमाइश की प्रक्रिया चालू है? ऐसा कोई बात नहीं है और बनी कोई बात नहीं है। टाइम बाद होगा तो उसको देख दिया जाएगा जी। कोई इस तरह का विवाद नहीं होगा। जी, शुभ नाम आपका? धीरेन्द्र।